हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। जी हाँ, द टाइम आई फाउंड अ हॉन्टेड प्लेस इन माय स्कूल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी अजीबो-गरीब हरकतें आप तक पहुंच सकें। तो कहानी शुरू होती है जब मैं 3 या 4 साल की थी। मैं एक आईसीएसई स्कूल में पढ़ती थी और जैसा कि हम सब जानते हैं स्कूलों के बारे में हॉन्टेड बातें चलती रहती है कि स्कूल में ये हुआ था, वो हुआ था। सेम चीज़ हमारे यहाँ भी बोली जाती थी। पर एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जो मैंने फेस किया और मुझे तब से बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में रियलाइज़ होने लगा कि हाँ, ये सब चीज़ें सच हैं। तो मैं बता दूं कि मुझे क्लास में बिल्कुल मन नहीं लगता था। मेरी टीचर्स हमेशा कंप्लेन करती थी मेरे पेरेंट्स को कि ये क्लास में रहती नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा क्लास बंक मारती थी छोटे में ही। कभी वॉशरूम, कभी प्लेग्राउंड की तरफ चली जाती थी। तो ऐसे ही एक दिन मैं क्लास बंक मार के वॉशरूम की तरफ गई थी। तो वहाँ से जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे जो रास्ता था उसके थोड़े आगे पे मुझे एक गार्डन टाइप का दिखाई दिया जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे और वहाँ पे एक लेडी काम कर रही थी। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो वो लेडी ने मुझे कोई भाव ही नहीं दिया, ना उन्होंने मुझे टोका, जैसे मैं उन्हें दिखाई ही नहीं दे रही हूँ, मैं उनके लिए इनविजिबल हूँ या फिर पता नहीं क्या। तो जब मुझे किसी ने ऐसा रोका नहीं वहाँ जाने से तो मेरी आदत बन गई कि अब मैं वहाँ रोज़ जाऊँ और वहीं पे अपना जितना बंक का टाइम है वहाँ पे बिताऊँ। तो हाँ, प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि छोटे से एज में बंक मारना स्टार्ट कर दी थी। वो सिर्फ वही फेज़ था। क्लास 2 तक मैं बंक मारती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन क्लास 3 से मैं सिंसियर हो चुकी थी। सो डोंट टेक स्ट्रेस अबाउट मी। एंड जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैं वहाँ जाने लग गई थी। अब मेरी आदत बन चुकी थी तो मैं वहाँ रोज़ जाती थी। तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे अकेले आती हूँ तो क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ पे लेकर आऊँ ताकि हम लोग साथ में खेल सकें। तो मैंने उनसे बोला कि चलो चलते हैं वहाँ पे। तो पहले तो वो बोली कि ऐसे कोई जगह ही नहीं जैसे मैं तुम बात कर रही हूँ। मैंने उन्हें बोला चलो मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन जब भी मैं उनके साथ, जितने बार भी मैं उनके साथ गई हूँ, मुझे वो जगह नहीं मिली थी। अब स्टार्टिंग में तो मुझे लगने लगा कि हो सकता है मैं जगह भूल जाती होंगी या ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब ये चीज़ें रोज़ होने लग गई, जब भी मैं अकेले उस जगह पे जाती हूँ तो मुझे जगह मिलती है, मैं वहाँ पे खेलती हूँ, सब कुछ करती हूँ। पर जब भी मैं अकेले रहती हूँ, लेकिन जब मैं किसी के साथ आती हूँ तो वो जगह मुझे मिलती ही नहीं है। तो धीरे धीरे मुझे वो जगह वियर्ड लगने लग गई। मैं सच बताऊँ तो जब भी मैं इस बारे में बात करती हूँ मेरे साथ वियर्ड चीज़ अभी भी होती है। जैसे अभी मैं इस बारे में बता रही थी तो अभी अभी यहाँ लाइट चली गई थी और पूरा रूम डार्क हो चुका था। तो ठीक है, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जब मुझे ऐसा लगने लगा तो मैंने थोड़ा थोड़ा कम कर दिया वहाँ जाना, क्योंकि मुझे अब अजीब लगने लग गया था। मुझे याद है जब मैं लास्ट बार वहाँ पे गई थी तो मुझे वहाँ पे एक आदमी भी दिखाई दिए थे जो वो भी चुपचाप काम कर रहे थे। पता नहीं ये मेरा सपना था, लेकिन ये सपना नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स को भी मैंने जब भी ये बातें बताई तब भी वो बोलती थी तुम झूठ बोलती थी। लेकिन लेकिन ये बात मुझे पता है कि ये बात झूठ बिल्कुल नहीं थी। और जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी मैं गाने सुनाती हूँ तो मुझे बहुत ही वियर्ड चीज़ होती है। और हाँ, सच में यहाँ पे अभी लाइट चली गई थी, मैं अकेली थी और पूरा रूम डार्क हो चुका था। तो मुझे नहीं पता, आप कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है ये क्या हो था, या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ इस बारे में, या फिर पता नहीं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही स्टोरीज़ और ऐसी ही चीज़ें मैं आप तक ला सकूँ।